हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और हम इसमें देखने वाले हैं कई चीज़ें। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर is uniform throughout and undergoes an abrupt change at the cladding boundary which is known as। दोस्तों, इसका हम आंसर अभी देखेंगे, लेकिन आंसर देखने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए, हमने बात की थी ऑप्टिकल फाइबर की, कि एक पार्ट होता है आपका कोर। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, ये जो है पोर्शन, ये आपका कोर हो गया है। ये पोर्शन आपका यहाँ पर क्लैडिंग दिखाई दे रहा है। इसके बाद कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट। ठीक है। अब देखिए, बेसिक ऑपरेशन में भी जो हम बात करें, ये भी ऑप्टिकल फाइबर का हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कोर है। ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये आपका कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और ये जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है, ये क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है। अब देखिए, जो लाइट एंटर हो रही है, एक ही कोन बना हुआ है। ठीक है। जो अभी हम आगे देखेंगे एक्सेप्टेंस एंगल वगैरह, उससे हमें पता लगेगा। तो जो इस कोन के अंदर लाइट होगी, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे प्रोपोगेट करेगी। और जो इस पर्टिकुलर एंगल, यानी इस आपके जो एक्सेप्टेंस कोन है उससे बाहर होगी, वो आपकी कहीं क्लैडिंग में जाके लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ a core is uniform throughout and undergoes an abrupt change at cladding boundary which is known as। क्या आंसर है दोस्तों इसका? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है स्टेप इंडेक्स 5। अब देखिए, पहले हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए मार्क किया है डिफरेंस। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल हमने देखा है। जो स्टेप इंडेक्स 5 है, देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है जो आपकी बाउंड्री है, जो भी आपकी ये बाउंड्री है, देखिए आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहां भी बाउंड्री चेंज हो रही है, वहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। क्लियर है? ये इसका रेडियल व्यू है, ये ए है। तो देखिए, ए यहाँ पर एक रिफ्लेक्ट, यहाँ पर आपका बाउंड्री चेंज हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। उसी तरह से बी पर देखिए, जैसे बी आया, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर में, ये जो ए है इसके अंदर ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक सडन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर तो ये इस तरह से सडन चेंज हो गया है स्टेप इंडेक्स के केस में, बट अगर इसके केस में हम देखें तो एक ग्रेजुअल चेंज होता जा रहा है। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिला होगा। अब इसका एक और व्यू हम ये देख लेते हैं। ये हमने मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स की बात की है। तो किस तरह का व्यू होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लाइट पाथ भी दिखाया गया है। ठीक है। देखिए, क्लैडिंग पर किस तरह से यहाँ पर कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पे चेंज हो रहा है। यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज होता जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और यहाँ पर क्या हुआ, एक बार आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो वो फिर थ्रू आउट द कोर सेम रहेगा। यहाँ पर कोर में चेंज होता जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए, इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या कह रहा है, पैरामीटर की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, स्टेप इंडेक्स फाइबर्स ऑफर अ कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वर्क्स विद अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है।
graded index fiber offers different refractive index at core and core cladding boundary and works with folded back reflection। ठीक है, देखिए अभी हमने ये देखा, ये देखिए ये फोल्डेड बैक रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये फोल्डेड बैक रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बैंडविड्थ की बात करें, इसकी बैंडविड्थ लेस होती है और इसकी लार्जर बैंडविड्थ होती है। स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज सीवियर इफेक्ट बाय dispersion mode and has limitation on relay functions, while graded index fiber has reduced or removed the dispersion mode effect and offers a larger bandwidth। ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, कोर डायमीटर की बात करें 50 to 200 माइक्रोमीटर और यहाँ 55 माइक्रोमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोअर कॉस्टिंग हो रही है क्योंकि सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जबकि हायर कॉस्ट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया है। कम्युनिकेशन की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं और लेस स्पीड हो गया है, जबकि इसकी बात करें मीडियम टू लॉन्गर डिस्टेंस एंड ऑफर अ हाई स्पीड देन द स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके, तो ये हमने बात कर ही ली है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, डेटा वेव शेप की बात कर रहे हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर प्रोवाइड्स जिगजैग शेप पाथ फॉर लाइट ट्रांसमिशन, जो हमने अभी पीछे देखा, एज अ स्मूथ साइन वेव शेप पाथ और लाइट वेव टू प्रोपोगेट, देखिए जो हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, ये जो पाथ है ये जिगजैग है, जिगजैग पाथ, और यहाँ पर ये क्या है, साइन वेव टाइप पाथ हो गया। क्लियर है, चलिए उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पल्स स्प्रेडिंग की बात करें, यहाँ पर ज्यादा पल्स स्प्रेडिंग होगी, यहाँ पर लेस पल्स स्प्रेडिंग होगी, तो इसीलिए ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए काम करता है। तो होप आपको अपने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल गया होगा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपको यहाँ पर अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए दो बात इसने क्या करनी थी आप समझिए, पहले तो यूनिफॉर्म की बात की थी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर अब्रप्ट चेंज एट द क्लैडिंग बाउंड्री, तो ये इसी के केस है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। डैश इज यूज टू डिस्क्राइब द लाइट गैदरिंग और light collecting ability of an optical fiber. Options are critical angle, cutoff wavelength, numerical aperture, acceptance angle। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूमेरिकल एपरेचर, NA की बात होती है। ठीक है, किसकी होती है, NA की बात होती है, न्यूमेरिकल एपरेचर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समझेंगे तो और हमें क्लैरिटी आ जाएगी, अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एपरेचर की, NA की, तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, NA इक्वल टू अंडरस्कोर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और जिसको जनरली हम साइन अल्फा करके भी लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल की बात करें FAA यानी फुल एक्सेप्टेंस एंगल, वो 2 अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर। अब देखिए इसको समझते हैं प्रॉपर वे में।
अब देखिए ये हमने एक फिगर ले लिया है, यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी न्यूमेरिकल एपर्चर की। देखिए ये हो गया आपका बाउंड्री जहां से आपका लाइट ट्रेवल होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा सी हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, n1 हो गया है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 हो गया क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हम न्यूमेरिकल एपर्चर निकालते हैं वो निकालते हैं ये जो एंगल बना है अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और फुल एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू हो गई 12। ओके, थोड़ा सा और इसको और समझते हैं। देखिए ये समझ आएगा आपको बेटर यहाँ पर, है ना। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंगल और ये हो गया आपका फुल एक्सेप्टेंस एंगल, और जो ये इस एंगल से जो कोण बन रहा है वो आपका कहलाएगा एक्सेप्टेंस कोण। क्लियर है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वगैरह हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका डिफाइन कर रहा है इसको, न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, जनरली सोर्स होता है एलईडी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग ऑफ अ फाइबर आर n1 n2, जो हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। जो हाफ एंगल है थीटा ए, यहाँ पर थीटा ए लिखा है जब वहां पर हमने अल्फा लिया है ना। थीटा ए यहाँ पर हमने वहां पर अल्फा लिया है, यहाँ पर अल्फा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और वो कोन ऑफ अ रे एक्सेप्टेड बाय फाइबर, ठीक है, इज गिवन बाय, ये हो गया है, ठीक है। क्लियर है। तो जो Na है, जो साइन थीटा ए है, इसी को हमने डिफाइन कर दिया है न्यूमेरिकल एपर्चर। और थीटा ए क्या हो गया हमारा एक्सेप्टेंस एंगल हो गया है। तो एक्सेप्टेंस एंगल का साइन आपका कहलाता है न्यूमेरिकल एपर्चर, जो डिफाइन करता है उसकी क्या क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि किस एंगल की लाइट, यानी कितना लाइट वो अपने अंदर ट्रेवल करा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, ये कोण भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो जो लाइट इस कोन के अंदर फॉल करेगी, यानी ये जो पूरा एरिया है, आप इसको एक्सटेंड करते जाइए, जो भी लाइट इसके अंदर आएगी वही आपका इसके थ्रू ट्रांसमिट होगी। बाकी बाकी जो लाइट होगी वो रिजेक्ट होती चली जाएगी। अगर हम कहें, दोबारा से एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कहता है न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ अ फाइबर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द लार्जेस्ट एंगल an incident ray can have for a total internal reflection in the core। क्लियर है। तो जो लार्जेस्ट एंगल होगा आपका इंसिडेंट रे का, और जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो एंगल आपका न्यूमेरिकल एपर्चर को डिफाइन करेगा, यानी उसका हम साइन लेंगे, ठीक है। एंड रेज दैट दोज आर कमिंग outside the angle specified by Na will excite radiation modes of the fibers. A higher core index with respect to cladding means a larger Na। इसका मतलब क्या है कि N1 जितना, सॉरी, ये कहना ये चाह रहा है कि N1 जितना ज्यादा होगा Na उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। हायर कोर इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग मींस लार्जर Na, वो हम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए जितना हम Na को बढ़ा देंगे, है ना, यानी Na और N2 का जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही न्यूमेरिकल एपर्चर ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हाउएवर इंक्रीजिंग Na cause higher scattering loss from a greater concentration of dopant, ठीक है। तो एक हम लेवल तक ही उसको हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो स्कैटरिंग होगी और स्कैटरिंग लॉसेस हमारे इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर क्वालिटेटिवली हम इसकी बात करें तो Na क्या है। Na बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ अ लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ फाइबर।
फाइबर, ठीक है। इट इज लाइट gathering ability of a fiber of a fiber। क्लियर है। और ये क्या, it that means what is it indicating? It is indicating that how easy it is to couple light into the fiber। Okay, now hope you got it. If still you have any question, you can write in a comment box and we will try to reply। Okay, next we will move to next question। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल थीटा सी is an optical fiber is given by where n is a refractive index of medium 1 and sorry it is n1 and n2, that is typo mistake, it is n1 and it is n2। okay, got it। we know that what, one sec, we know that optical fibers are transparent fibers and act as a light pipe to transmit light between its two ends, and they are made of silicon dioxide। okay, we have already seen how it is made of। okay, and what is refractive index? What is refractive index? What is RI? It is the ratio of, it is the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in a medium, and it is called then refractive index। okay, means if we say mu, refractive index is C upon V, where C is speed of light in air and it is in medium, or we say vacuum। okay, it is better vacuum, or it is in medium। okay, and what is this? Speed of light। and what is critical angle? Critical angle, we will, okay, we will see one figure and then it will be clear। okay, this one। okay, when a ray of light is going from a denser medium to a rare medium, or it is called here optical denser and optical rare medium, then the angle of incidence at which refraction angle is 90 degree is called critical angle। मतलब एक वो एंगल जिस पर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, तो उस एंगल को कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल थीटा सी, जिसकी वैल्यू होती है आपका साइन इनवर्स n2 बाय n1, जहां n2 क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। n2 वहां यहां पर क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए जो भी, अब ये तो आपका थीटा सी क्रिटिकल एंगल था। ठीक है, जैसे ही अब ये देखिए दूसरे एंगल पे गई तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट वापस से उसी मीडियम में आ गई। तो जब ऐसा होता है कि लाइट जिस मीडियम से चलती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लेकिन ये
इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने कह दिया। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो दोस्तों आंसर आपका हो गया है ए, n2 माइनस n2 बाई n1। तो जो आपका यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा सी, ये आता है आपका n2 बाई n1। n2 यहाँ पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। जब हम इसका लेंगे थीटा सी तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। दोस्तों अभी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक से ही रिलेटेड है, वो आपके बेसिक से ही रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्लैडिंग। दोस्तों ये तो हमें पता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है। हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैड। ये आपका कोर है, ये आपका क्लैडिंग है। तो दोस्तों ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है क्लैडिंग से, ठीक है। एक बाउंड्री दिखाई है कोर क्लैडिंग की, और इस तरह से यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका एंगल थीटा सी हो गया जो 90 डिग्री बनाएगा, और इसके बाद जो भी इंटरनली आएगी वो आपका इस तरह से होता चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बहुत अच्छे, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पे ये n1 है और इसका n2 है, तो n1 ये ग्रेटर है, ग्रेटर, और ये स्मॉलर है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात। जनरली ऑप्टिकल फाइबर में जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो थ्रू लाइट हो रही है, ठीक है। तो हमारा क्या, जो लाइट है वो आउटसाइड स्केप, मतलब आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, कोर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो लॉस हो जाएगा। तो जब हमें लाइट को कन्फाइन करना है इस कोर में, तो हमें उसके लिए क्या होगा, वो इस कोर में ही ट्रेवल करना चाहिए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ही प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें कोर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखते हैं और क्लेडिंग का कम रखते हैं, ताकि लाइट एस्केप ना हो सके। देखिए इस बाउंड्री पे आगे ना चली जाए, इसी के अंदर कन्फाइंड रहे। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है ये आपको समझ आया हो। अगर दोस्तों प्रिंसिपल पूछे कभी भी तो प्रिंसिपल यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शंस में पूछ सकता है कि क्या प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फाइबर इज प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को पढ़ा था, है ना, लेकिन ये स्पेसिफिकली इन्होंने और कैटेगरीज भी दे दी। तो अगर इनमें आउट ऑफ दीज वी हैव टू चूज बेस्ट, देन द आंसर इज ए, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इसका हमने एक फिगर लिया हुआ है, तो ये है दोस्तों आपका सिंगल मोड, ठीक है। देखिए एक ये सिंगल आपका मोड हो गया, यहाँ पर हो गया मल्टी मोड, और ये भी स्टेप इंडेक्स है, ये भी स्टेप इंडेक्स है। देखिए स्टेप इंडेक्स को कैसे पहचानेंगे, देखिए केवल बाउंड्री पे ही, केवल जो एक बार चेंज हुआ और थ्रू आउट सेम रहा,
एक बार चेंज हुआ और थ्रू आउट सेम रहा, जबकि यहाँ ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और ये लाइट पाथ हमारा दिखाया गया है, यहाँ लगभग साइन वेव जैसा ये मूवमेंट हो रहा है, देखिए ऐसे साइन वेव जैसा, ऐसे समझिए ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर ये जिगजैग टाइप मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पर ये देखिए सीधा ये मूव हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होने वाला है। अब देखिए, अगर हम बात करें सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जनरली यूज होता है वाइड बैंड कम्युनिकेशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, वाइड बैंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल डिप्रेशन है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, जो मॉडल डिप्रेशन डिस्पर्शन है, सॉरी, मॉडल डिस्पर्शन है, उसको दूर करता है। मॉडल डिस्पर्शन, इसको ये एलिमिनेट कर देता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि जो लाइट है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है आपको, आपकी ओनली ऑन वन पाथ, तो मिनिमम रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहे हैं तो पल्स स्प्रेडिंग नहीं होगी, और इससे ये ज्यादा लंबे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एडवांटेज क्या है, ये हम एडवांटेज थोड़ा सा लिख लेते हैं। एडवांटेज किसके, सिंगल मोड फाइबर के, लो सिग्नल लॉस, लॉस सिग्नल लॉस, और क्या है, नो मॉडल डिस्पर्शन, यूज्ड फॉर हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन। और क्या फायदे हैं दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और हाई स्पीड, हाई स्पीड लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ओके दोस्तों। चल, अब देखें, अगर बात करें कोर डायामीटर की, इसका जो कोर डायामीटर होता है, अगर हम बात करें कोर डायामीटर की, ये बहुत स्मॉल होता है, जनरली 9 माइक्रोमीटर, जनरली 9 माइक्रोमीटर। और हमने पहले वहां क्या देखा था, 50 माइक्रोमीटर, 55 माइक्रोमीटर के आसपास हमने वहां पर देखा था मल्टी मोड में। और ठीक है, क्लियर है। देखिए, मल्टी मोड में स्टेप इंडेक्स भी आ जाएगा, ग्रेडेड इंडेक्स भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टी मोड में क्या आ जाएगा, स्टेप इंडेक्स भी मल्टी मोड में आ जाएगा, और ग्रेडेड इंडेक्स आ जाएगा। केवल अगर हमने इस पे सिंगल स्पेशली स्पेसिफाई किया तब आएगा। देखिए, इसका क्या होता है, 9 माइक्रोमीटर। और अगर मैं ग्रेडेड की बात करूं तो ग्रेडेड का होता है, आपकी बात करें अगर हम, तो ये आपका जनरली होता है 5 माइक्रोमीटर का, तो कोर होता है, और क्लैडिंग होता है 125 माइक्रोमीटर का। और इसकी बात करें, इसमें होता है 100 माइक्रोमीटर का कोर होता है आपका, और 140 माइक्रोमीटर के आसपास का क्लैडिंग होता है। ये कोर है और ये इसका क्लैडिंग है। ठीक है, ये कोर की बात की है, और ये पे यहाँ पर क्लैडिंग की बात की है ना।
क्लियर है दोस्तों? ठीक है। और अगर इसकी हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ के आसपास होता है 50 to 100 गीगाहर्ट्ज पर किलोमीटर। ठीक है, ये इसका बैंडविड्थ होता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ओके, उम्मीद है ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। ओके। देखिए, मॉडल डिस्पर्शन क्या है? It is basically it is a arrival of different modes of light at a different time, that called modal dispersion, and that is not possible in step index single mode fiber. So that is the advantage on that. Okay. देखिए, होता क्या है कि जो जो भी रेज शैलो एंगल पे आएंगे, यानी आउट ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल आएगी, वो क्या होगा, वो ठीक है। देखिए, होगा क्या, अलग अलग एंगल के हिसाब से उनका जो स्टीप है वो चेंज हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, कोई जल्दी आएगी, कोई लेट आएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अलग टाइम पे अलग अलग लाइट का जो डिफरेंट मोड आ रहा है, वही मॉडल डिस्पर्शन बेसिकली कहलाता है, अगर आप उसको समझेंगे। देखिए, मॉडल डिस्पर्शन पर्टिकुलर उस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन दोस्तों आपको यहाँ पर समझ आया होगा। आज का लेक्चर हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस क्वेरी पर हम कोई वीडियो लेकर आए, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही हम उसका जवाब दें। ठीक है दोस्तों? और आप हमारे चैनल से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या क्या चाहते हैं आप, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। What you want from our channel, you can write in comment box. So we will try to involve all these things in our future lectures, and it will benefit you. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ या किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।